हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग का क्या चलने वाला है, जो हम लोग का चल रहा था एमसीक्यू चलेगा। आज एमसीक्यू का हमारा पार्ट 4 होने वाला है। आज इसका अंतिम हम लोग का क्या होगा, 100 एमसीक्यू जो चल रहा था आज एक बच्चों कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में, ठीक है। लेकिन कंप्लीट करने से पहले एक नोटिफिकेशन सुन लो। अगर किसी को पूरे बुक का पूरे सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, पूरे नोट्स चाहिए, पूरे एमसीक्यू चाहिए, तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है यार, ठीक है। लेटेस्ट बैच है, उसमें तुम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट तुम्हारा ऐप है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। तुमको सब कुछ पीडीएफ, सारे क्लासेस, सारे नोट, सारे एमसीक्यू, सारे सब्जेक्ट का तुमको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। या तो मैं जितने यूट्यूब पे क्लासेस कराती हूँ सारे का सबको पीडीएफ तुमको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, कॉल कर सकते हो और तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। देखो बता रहे हम लोग का आज क्या है, महत्वपूर्ण जो हम लोग का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। आज हम लोग का ये अंतिम होने वाला है, मतलब 100 एमसीक्यू जो है इसका जो पार्ट 4 है बच्चों, आज ये तब बात करते हैं एमसीक्यू का, ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसका, ठीक है। आज का पार्ट 4 का बात करते हैं 100 एमसीक्यू का। पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों का तुम्हारे स्क्रीन पे है, देखो, ठीक है। दिख रहा है क्वेश्चन, बताओ। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, मानव रुधिर जो ओ वर्ग होता है, ठीक है। मैंने ये तुम्हारे पार्ट 3 में भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया हुआ था, तो उसी से थोड़ा सा उसी चैप्टर से थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने इसमें ज्यादा बताऊंगी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा फटाफट करा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कराऊंगी, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो बात करते हैं मानव रुधिर का वर्ग की बात करते हैं और वर्ग की बात करते हैं, तो सबको पता है ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। मतलब ये सबको खून दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता है। अगर सबसे लेने की बात करते हैं कि सर्वग्राही खून की बात करते हैं, तो ये कौन सा होता है, तुम्हारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है। कौन सा होता है बच्चों, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है, जो ओ होता है ये सर्वदाता होता है, ठीक है। सार्वभौमिक भी उसको बोलते हैं। ये बोल रहा है जो मानव रुधिर जो वर्ग ओ होता है उसमें प्रेजेंट क्या होता है, इसमें उपस्थिति की बात कर रहा है बच्चों। इसमें उपस्थित क्या होता है ये बताओ, ठीक है। इसमें उपस्थिति की बात कर रहा है तो इसमें क्या उपस्थित है, एंटीजन अनुपस्थित होता है या फिर एंटी बॉडी अनुपस्थित होता है, या फिर एंटीजन क्या होता है उपस्थित रहता है, या फिर एंटीबॉडी उपस्थित रहते हैं। बताओ बच्चों क्या होता है इसमें, ठीक है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, एंटीजन क्या होता है इसमें अनुपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एंटीजन होते हैं ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होता है। एंटीजन क्या होते हैं बच्चों, अनुपस्थित होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब मैंने कल का शायद पार्ट 3 का ये सब हो चुका था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक क्रमशः की बात करता है, एक क्रॉस की बात कर रहा है, जिसमें जो 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है, इसकी बात करते हैं। ये क्या था, प्रभाविता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है ये, प्रभाविता को क्या करता है, दर्शाता है। इसमें थोड़ा सा फास्ट हम लोग करने वाले, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें, इसे थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि इसमें कौन सा दवा क्या सार्वभौमिक, जस्ट मैंने अभी बताया तुम्हारा जो बी तुम्हारा ओ होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। वो वाला जो ब्लड ग्रुप होता है ये क्या होता है, सर्वदाता होता है या फिर सार्वभौमिक भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सर्वग्राही की बात करते हैं, कौन सबसे ज्यादा ब्लड लेता है, सबसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता की बात करते हैं तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों अपना। अगला प्रश्न है बच्चों की, अर्जित गुणों को वंशागत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बच्चों अर्जित गुणों की बात कर रहे हैं, तुम्हारा लैमार्क ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैमार्क, ठीक है। देखो जिसको समझाने वाले की बात करो, उसको समझा दूंगी बच्चों, जो लिखवाने होगा बस बता दूंगी ऑप्शंस, उसकी टेंशन मत लो। अगर ये सब सारे क्वेश्चन और पीडीएफ और आंसर सब कुछ तुमको साथ में चाहिए तो बच्चों तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हो। वहां सारे चीज का तुमको फुल पीडीएफ, सारे क्वेश्चन के आंसर सब कुछ वहां पे फुल पीडीएफ, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक संकर क्रॉस में जो फिनोटाइप का अनुपात होता है, एक संकर क्रॉस के बाद फिनोटाइप के अनुपात बताओ तो क्या होता है, तुम्हारा 3:1 का होता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये फिनोटाइप की बात कर रहा है, मतलब बात मैंने बताया था पार्ट 3 में भी इसको, कि क्या होता है जो बाहरी रूपरेखा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो बाहरी रूपरेखा की बात करते हैं, कि जो बाहर से हमको दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं या तो लक्षण प्रारूप बोलते हैं। और जो उसके अंदरूनी की बात करते हैं, उसके अंदर की क्या है, उसके अंदर की भावना क्या है, उसके अंदर का जीन क्या है, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप का नाम देते हैं, ठीक है। उसको जीनोटाइप कहते हैं और इसको जीन प्रारूप कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तुम्हारा फिनोटाइप कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न से बच्चों,
देखो हमारा अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा है, कि मनुष्य पूर्व में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या हो जाएगा, पुरुष की बात बताए, फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो यहाँ से तुम ऑप्शन से क्या कर सकते हो, तुम्हारा दो एक्स एक्स दे रखा है, दोनों को कट करके निकाल सकते हो, और तुम्हारा बचा ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी और सी। और तुमको पता है कि तुम्हारा 46 तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा एक्स वाई तुम्हारा बढ़ा दिया है, मतलब एक क्रोमोसोम ये होता है, एक क्रोमोसोम ये होता है, तो प्लस क्या होगा 44 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, अगर तुमको पता होगा फीमेल मेल की बात पूछ रहा है तो यहाँ पे तुम्हारे ए और डी तुम्हारे ऑप्शन दोनों कट के निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यक्स एक्स तुम्हारे फीमेल में होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है हमारे मेल की बात पूछा है बच्चों, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, और तुमको पता है कि तुम्हारा 46 तो वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई तुम्हारा जुड़ गया है, तो मतलब दो चीज इसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा 44 45 और 46, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। अगला प्रश्न दे रखा है कि इनमें से कौन सा समूह क्या होता है, रक्त समूह सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक रक्तदाता, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओ वाला। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पहले क्या पूछा, तुम्हारा मनुष्य का पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, स्त्री का पूछा है, तो इसमें क्या रखा है, तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ पे। देखो वाई वाई भी दे रखा है, तुम्हारा वाई वाई तो किसी में होता ही नहीं है। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि एक संकर का क्या होता है, जीनोटाइप अनुपात की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, जीनोटाइप अनुपात की बात करते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा है, इसमें जीनोटाइप की बात है, ध्यान देना। इसके पहले हमने क्या होता है, फिनोटाइप की बात बताई, 3:1 की बात बताई, लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप की बात कर रहा है, तो तुम्हारा 1:2:1 का हो जाएगा। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक। तो ये तुम्हारा क्या होता है, जीनोटाइप अनुपात होता है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जो जीन होते हैं जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो, क्या कहलाते हैं बच्चों। इसमें चार ऑप्शन दिया है, बहु एलील दिया है, बहुजीन दिया है, ओकाजाकी जीन दिया है तुम्हारा, और सप्रदया में बोला कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो बच्चों, क्या कहलाते हैं, बहु अलील होते। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, बहु अलील होते, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न यहाँ तक सही है, बताओ। अगला प्रश्न देखो, थोड़ा सा फास्ट करा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और उतना समझाने के इसमें वो नहीं है, जो समझाने वाला होगा बच्चों को समझा देंगे क्लियर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। देखो दिया क्या है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाला मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें क्या सबसे कम की बात करें, इसमें गुणसूत्र इसमें कौन सा है बच्चों, और सबसे कम जीन वाला, तो बच्चों मानव की बात करें तो हमारा वहां पे सबसे एक की बात किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र एक एवं वाई। वन दिया ही तुम्हारा, एवं क्या दिया, वाई। ठीक है, और तुम्हारा एक्स वाई होगा नहीं। ठीक है, तुम्हारे दो हो जाएंगे, और तुम्हारा गुणसूत्र एक और तुम्हारा एक्स दिया है वो भी नहीं होगा बच्चों। इसमें पूछे सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाला मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। ठीक है, सबसे अधिक और सबसे कम की बात पूछे तुम्हारा वाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, दांत्र कोश का जो अरक्ता होती है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जिसको बोलते हैं, ये क्या प्रदर्शित करता है, सप्रभाविता, ईपी स्टैटिस करता है, फिलियोट्रोपी करता है, या तो पूर्ण प्रभाविता करता है। बच्चों इसमें से कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, बता दो इसको। जो दांत्र कोश कोशिका की बात बताई, इसमें जो कोशिका होती है जो रेड ब्लड सेल से होता है, वो क्या होता है तुम्हारा, हंसियाकार आकृति बनाने जैसे बात करते हैं, उसकी जो आकृति होती है कौमा आकार की हो जाती है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, ब्लड में क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन हो नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है बच्चों, कंटिन्यू क्या होती है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी जो होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब जब उसकी आकृति क्या होती बदल जाएगी, तो कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है,
तो ये जो रोग होती है इसमें ज्यादा व्यक्ति बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया, या तो बोल सकते हैं हम लोग दांत कोशिका अरक्षता भी बोलते हैं बच्चों। तो ये क्या होगा, तुम्हारा प्लियोट्रॉपी होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लियोट्रॉपी। ठीक है, क्लियर यहां तक बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखा है 21वें जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं ट्राइसोमी हो जाती है, कौन सी क्या होती है, होता है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर होता है, डाउन सिंड्रोम, या फिर कौन। मैंने ये पार्ट 3 मैंने करा रखा था बच्चों की। इसमें डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। ठीक है, कौन सा होता है 21वें गुणसूत्र, इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है तुम्हारा एक्स एक्स हमारा वाई, मतलब एक गुणसूत्र इसमें क्या होता है बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। अगर एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी तुम्हारा कौन सा होता है, तुम्हारा टाइप टर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आते हैं, इसमें डेफिनेशन भी पूछता है, तो ये कम से कम तुम लोग बच्चों पढ़ के जाना एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगर बच्चों इसका पूरा फुल पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन है तुमको फुल पीडीएफ चाहिए, तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्फा में तुम्हारा ऐप है, यहाँ से कॉल करके भी पता कर सकते हो कैसे तुम्हारा ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस, तुमको सारे पीडीएफ सारे क्वेश्चन ऐसा सब कुछ वहाँ पे पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सारे सब तुम्हारे हर एक क्वेश्चन हर ऐसा हर एक टॉपिक का पीडीएफ मिलेगा। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दिया क्या है, एक सामान्य बुद्धि जो दृष्टि वाली महिला होती है, जिसके पिता क्या थे, वाणांश थे। ठीक है, पिता क्या थे, कलर ब्लाइंडनेस से बात करते हैं, उसके पिता क्या थे, ये तुम्हारे कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। ठीक है, पिता की बात कर रहे हैं मतलब एक्स वाई हो जाएगा। इसका बात करते हैं बच्चों, जो तुम्हारे कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं उसका जो गुणसूत्र होता है हमारा सी होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, वो एक्स संलग्न जीन होता है, मतलब हमेशा उसकी जो रोग होती है वो किसमें होता है, हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे होता है। ध्यान देना। ठीक है, हमेशा किस पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे होता है। और इसकी जगह जो फीमेल होती है, ठीक है, इसमें जो फीमेल होती है क्या करती है, ये रोग को जो हमारा वर्णांता होता है इसको क्या करती है, वाहक का कार्य करती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये पूछा क्या है कि जिसके पिता क्या थे, वाणांत है, कि शादी क्या होती है, एक दृष्टि वाले पुरुष से होती है। ठीक है, क्या होती है, एक दृष्टि वाले मतलब एक सामान्य पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र क्या होंगे, पुत्री में वर्णांता संभावना कितने होंगे। ठीक है, तो बताओ इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, 25% बच्चों होंगे। क्या होंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अभी मैं बता देती हूँ इसका क्या होगा, 25%। देखो मैंने ये बताया, ये क्या था तुम्हारा जो फीमेल होती है, ठीक है, ये क्या होती है, वाहक होती है, ये तुम्हारा वाहक का कार्य करती है। और ये क्या तुम्हारा सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, इसका तुम्हारा होगा तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, इसकी हो गई, ठीक है, इसकी हो जाएगी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्णांत हो जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, सभी नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, सिर्फ 25% का ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 25% क्या होती है, जो वर्णांत पुत्र एवं लक्षण प्रारूप क्या होगा, सभी साधारण दृष्टि वाले होते हैं पुत्र। ठीक है, पुत्र पुत्री। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या होता है, तो युग्मकों की सिद्धांत शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है, इसको कहते हैं, इसको पृथक्करण के सिद्धांत को इसके और नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आ जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट करा रही हूँ ना, बताओ, नहीं थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, अगर फास्ट नहीं कराऊंगी तो फिर बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें ज्यादा बहुत समझाने वाली चीजें नहीं, मैंने इसको पार्ट में काफी अच्छे से समझा रखा है कुछ चीजें इसमें से। और जो अलग होगा मेरे को इसमें दिया है तुम्हारा निम्न में से कौन सा मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है बच्चों, खंडी जीन की बात कर रहा है, ट्रांसपोर्टेंट की बात कर रहा है, जंपिंग जीन की बात कर रहा है, और क्या कर रहा है बच्चों इसमें बी और सी दोनों। इसमें बच्चों क्या होता है, जो जंपिंग जिंक होता है ये क्या होता है, मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जंपिंग से। ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जंपिंग जीन हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ये बता दो इसका आंसर सब लोग। क्वेश्चन एक बार रीड कर दें। देखो
देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा प्रारंभन कूट होता है। तुम्हारा बच्चों प्रारंभन कूट की बात कर रहा है, तुम्हारा कौन सा होता है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी जो होता है, मतलब AUG होता है एवं GUG होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, AUG होता है एवं GUG। देखो इसका मतलब क्या होता है, AUG कोई ऐसे कोड वर्ड है, ये तुम्हारा ए से एडनिन होता है, जी से तुम्हारा यूरोसिल होता है, यू से तुम्हारा यूरोसिल होता है, जी से तुम्हारा ग्वानिन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है तुम्हारा ग्वानिन, यूरोसिल, ग्वानिन। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, कूट वर्ड होते हैं। ये क्या होता है तुम्हारे प्रारंभन कूट होते हैं और एक तुम्हारा समापन कूट होता है। तुम्हारा दो प्रकार के क्या होते हैं, कूट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। इसको पढ़ लेना बच्चों कि कौन सा होता है तुम्हारा आरंभन कूट, समापन कूट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं। इसका दे रखा है कि आरएनए के आधार के अनुक्रम की बात करते हैं। तुम्हारा अनुक्रम तुम्हारा दिया है, क्या दिया है एक बार सुन लो। तुम्हारा दिया है ए दिया है, यू दिया है, तुम्हारा यही दिया है, AU दिया है, तुम्हारा CG दिया है, C दिया है। ठीक है, आराम से देखो, देखना कोई कंफ्यूजन मत करना उसमें। ठीक है, तुम्हारा GC दे रखा है, उसके बाद CU दिया है, फिर GA दिया है। इसका पूछा क्या है, इसका कोडान क्या होगा, तो आराम से सबको पता है, ए की जगह पे क्या आएगा, T आ जाएगा, और यू की बात करते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा A आ जाएगा। ठीक है, और C की बात करते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, और इसकी बात G और U की बात करते हैं तुम्हारा A आ जाएगा, G के C और A की बात T करते हो। ठीक है, तो ये मिला लो बच्चों, इसका जो आएगा वो सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कि तुम्हारा थाइमिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है, साइटोसिन के बाद तुम्हारा ग्वानिन है, फिर ग्वानिन है। ठीक है, फिर तुम्हारा एडेनिन है, साइटोसिन और तुम्हारा थाइमिन है। ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये तुम्हारे RNA की बात कर रहा है, DNA की बात नहीं कर। अगर DNA होता तुम्हारा यहाँ पे यूरोसिल नहीं होता बच्चों, ये तुम्हारा यूरोसिल नहीं होता। ठीक है, तो DNA में क्या होता है, यूरोसिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दे रखा है लैक ओपेरान में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। ठीक है, इसमें लैक ओपेरान की बात कर रहा है, इसमें क्या है, 3 होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 होते हैं। ठीक है, Z होता है, Y होता है तथा A होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं, दिया इसमें DNA तथा RNA के प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, अगर DNA की बात करते हैं उसमें कौन, DNA RNA में क्या होता है तुम्हारे एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं प्रेजेंट, साइटोसिन नहीं होता बच्चों। ठीक है, साइटोसिन नहीं होता। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, मतलब A और B दोनों। ठीक है, तो DNA और RNA दोनों प्रेजेंट में क्या होता है तुम्हारे एडेनिन और तुम्हारे ग्वानिन होते हैं, लेकिन साइटोसिन क्या होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, अगला प्रश्न देखा है, किसी DNA में क्या होता है, कूट की भाषा दिया है, G मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन का प्रतिकूट क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा CUG हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कूट वर्ड पूछा है तुम्हारा, मतलब G है, A है, तुम्हारा क्या है, C है। इसका पूछा है तुम्हारा C हो जाएगा, A का तुम्हारा क्या पूछेगा, U पूछे। RNA की DNA में कूट प्रतिकूट है। ठीक है, DNA में कूट की बात कर रहा है। अच्छा, किसी DNA में अगर DNA में कूट है, ये है जिसका प्रतिकूट की मतलब RNA की बात पूछ रहा है। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, DNA में तुम्हारा O दे रखा है, तो RNA में तुम्हारा ये हो जाएगा, उसकी प्रतिकूट की बात कर रहा है, RNA की बात कर रहा है, तो तुम्हारा U की जगह पर, A की जगह पर क्या हो जाएगा, थाइमिन ना होके तुम्हारा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते बच्चों, ठीक है, देखो दिया क्या है तुम्हारा, टोबैको जो अनुवांशिक पदार्थ के निम्नलिखित में से कौन सा होता है। ठीक है, इसमें क्या DNA हो जाएगा, या तो तुम्हारा क्या RNA होता है, या तो तुम्हारा CRNA का द्विकुंडलिक होता है, या फिर RNA DNA। तो इसमें क्या हो जाएगा, RNA का एक कुंडलिक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, RNA क्या होता है, एक कुंडल होता है। RNA क्या होता है, एक कुंडली होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न देखो दिया रखा है कि ओचा जाके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये कब बनता है बच्चों। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है, इसका सी वाला क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, DNA के पश्चिमगामी स्ट्रैंड में बनते हैं, क्या बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
डीएनए की पश्चगामी स्ट्रैंड। ठीक है, में बनते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दे रखा है कि ओपेरान मॉडल प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था बच्चों? वाटसन एंड क्रिक ने किया था, नियरबर्ग ने किया था, जैकब एंड मोरार ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों? तो क्या हो जाएगा बच्चों? ओपेरान मॉडल की बात करते हैं, इसमें कौन सा है? जैकब एंड मोरार में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैकब एंड मोरार। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बच्चों देख लो। अगला प्रश्न है जनसंख्या के, क्या बोला है कि अधिक का परिणाम क्या होगा? जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका परिणाम बच्चों क्या हो जाएगा बता दो। जमीन की कमी हो जाएगी, आय में कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थों की कमी हो जाएगी बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आला बीच हो जाएगा बच्चों। कि अगर बात करो जनसंख्या में, तुमको नॉर्मल सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो ये सभी क्या होते हैं? आला बीच, मतलब पूरी चीजें हो जाएगी। ठीक है, कि आय में कमी हो जाएगी और जमीन की कमी हो जाएगी, कि रहने की अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो क्या होगा? रहने के लिए भी क्या होगा? स्थानों की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, दिया है बार रेड डाटा बुक की बात करते हैं बच्चों। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है? इसमें दुर्बल पौधों की सूची होती है, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची होती है, जंतुओं की सूची होती है, जो आपत्तिग्रस्त जो प्राणी है, ये सभी की होती है। तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आला बीज, मतलब सभी हो जाएंगे बच्चों। कि रेड डाटा बुक में तुम्हारा होता क्या? ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से तुम्हारे प्रश्न बहुत आते हैं। इसमें दुर्बल पक्षियों की क्या होता है? पौधों की या फिर जंतुओं की बात करें, पक्षियों की बात करें, इनकी सूची होती है। विलुप्त जो हो रहे हैं, जो संकटग्रस्त हो रहे हैं, इनकी सूची होती है, चाहे पौधे हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, और बात करते जो बहुत रेयर केस में पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, इनकी भी क्या होती है? इसमें सूचीबद्ध पूरा किया जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में? बच्चों राज्य की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? असम। जो गेंडा अभ्यारण्य की बात करते हैं, ये कहाँ पे? तुम्हारे असम की बात करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे असम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे गेंडा का क्या अभ्यारण्य है, यहाँ पे बात करते हैं, वहां पे उसके हॉटस्पॉट की बात करते हैं, जहाँ पे उसका संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों देख लो। अगला प्रश्न दे रखा है कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता मतलब हॉट स्पॉट की संख्या इनमें कितनी है बच्चों? तो 34 है। ठीक है, विश्व की बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो हॉट स्पॉट की संख्या कितनी बच्चों? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 34 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जहां पे क्या होता है? जीवों को संरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों करो, इसका कमेंट में आंसर करो। बस हम लोग बस मन में ही किए जाओ, है ना, बोल नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बस पूरे ऐसे करते जाओ। ठीक है, तुम लोग भी करो, बस कि मैं ही पूरे आंसर का क्वेश्चन का आंसर बताते रहो। अगर बच्चों इसका पूरा फुल पीडीएफ चाहिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन का या फिर फुल सिलेबस का सारे पीडीएफ चाहिए, तुम लोग को सारे क्वेश्चन A to Z चाहिए। ठीक है, सारे सिलेबस कुछ टॉपिक वाइज चाहिए, तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सारे लेक्चर वगैरह सब कुछ तुमको जो भी चाहिए वहाँ पे, तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बात करें, तुम्हारे सब्जेक्ट की दृष्टि से सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते बच्चों, भारत के जो वैश्विक की बात करें, जाति विविधता की बात करते हैं, प्रतिशत बच्चों कितना होता है? इसकी प्रतिशत की बात करते हैं, लगभग कितना होता है? 8.1% होता है। ठीक है, कितना? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी बात कर रहा है? लगभग की बात कर रहा है, लगभग 8.1% क्या होता है इसकी? वैश्विक की बात करते हैं, जाति विविधता क्या परसेंटेज वहां पे पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा भारत है और उसमें क्या होता है? जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। ठीक है, अरावली दिया है, पूर्वी घाट दिया है, पश्चिम घाट दिया है, फिर इंडो गैजेटिक मैदान दिया है बच्चों। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा भारतवर्ष की बात कर रहा है, इंडिया की बात कर रहा है बच्चों? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट। ठीक है, क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं, 3-4 क्वेश्चन और होंगे। तुम्हारा अम्लीय वर्षा की बात कर रहा है, एसिड रैन की बात करते हैं, तुम्हारा एसिड रैन का पीएच बच्चों कितना होता है? समथिंग की बात करते हैं, तुम्हारा बहुत करेक्ट है, पीएच की बात करते हैं। एक अम्लीय वर्षा की थोड़ा सा डिफिनेशन दे दूं बच्चों, तो देखो जितनी भी तुम्हारी गाड़ी मोटर चलती है, वाहन चलता है, इसमें जो धुएं निकलते हैं, ठीक है, तुम्हारे चाहे NO2 की बात करो, तुम्हारा क्या बात करो, तुम्हारे NO2 की बात करो, चाहे तुम्हारे SO2 की बात करो, ये क्या करती है? वर्षा की बूंदों के साथ होता है, H2O से क्या करती है? क्रिया करके क्या बनाती है? H2SO4 बना लेती है और HNO3 बना लेती है, और ये क्या होते हैं तुम्हारे? ठीक है,
ये क्या करते हैं, वर्षा की बूंदों के जल के साथ क्या होता है, क्रिया करके जब वर्षा की बूंद जब नीचे आते हैं तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट की बात करूं, प्रभावित है किसको करते हैं बच्चों, तो ये बात करते हैं जो तुम्हारे जल में रहने वाली मछलियों की बात करते हैं, ठीक है, मछलियों की बात करते हैं, या तो तुम्हारे इसकी तो स्थल पे रहने वाले की बात करते हैं। इनको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये बहुत ज्यादा डिजीज भी उत्पन्न करते हैं, मतलब स्किन कैंसर हो गया, ठीक है। और तुम्हारे बात करते हैं तुम्हारे श्वसन से हमें मतलब बहुत सारी ऐसी जो डिजीजेज हैं वो क्या होती है, इससे तुम्हारी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों को हानिकारक पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं, पेड़ पत्तियों के भी क्या करते हैं, उनकी पत्तियों को खराब कर देते हैं, सबको बहुत ज्यादा बहुत चीजों की क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जो तुम्हारा एसिड रेन होता है, देखो बच्चों बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहे, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो एसिड रेन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से तुम्हारे बोल देगा कि एसिड रेन पे क्या क्या टिप्पणी कीजिए, संक्षिप्त परिभाषा दीजिए, ठीक है, ऐसे ही बोल देगा। तो तुम्हारे यही एसिड रेन होते हैं, बहुत सारे बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसकी वजह पीएच की बात करें तो हमारा कितना, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। इसका पीएच कितना होता है। अगला 2 प्रश्न और है बच्चों, 2 प्रश्न और देख लेते हैं, इसके बाद ये क्लास हमारा जो एमसीक्यू जो चल रहा है बच्चों 160 ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन का जब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं कि तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, ये तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा क्या होता है, निम्न में से जैविक अधिकरण के कारण किसे माना जाता है बच्चों। इसकी बात करते हैं डीडीटी को माना जाता है, किसको, ऑप्शन नंबर बी को। इसका सब लोग पूरा लिखो, पूरा फुल फॉर्म लिखो बच्चों, डीडीटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैव अवधिकरण के कारण कि किसे कहा जाता है, डीडीटी को कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला ये अंतिम और अंतिम प्रश्न है बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम प्रश्न है। इसके बाद क्या हुआ, तुम्हारा जो एमसीक्यू का जो 160 चल रहा था मतलब पूरे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एमसीक्यू जो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा था, ठीक है, वो तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे पार्ट नंबर 4 में। देखो दिया क्या है, इसका आंसर बता दो सब लोग। दिया है प्रकाश रासायनिक जो धुंध में निर्माण की कौन सा इसमें क्या नहीं पाया जाता बच्चों, जो PAN होता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा ट्राइऑक्साइड ये भी पाया जाता है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये तुम्हारे क्या होता है, बहुत ही हानिकारक, लेकिन PAN क्या होता है, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है, PAN। ठीक है बच्चों, तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन, अगले क्लास में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे ये तुम्हारा इस क्लास का क्या है, ये अंतिम प्रश्न था, ठीक है, ये तुम्हारे क्लास का क्या है, ये अंतिम प्रश्न था। यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगले प्रश्न अगले क्लास में।